अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। सबसे पहले तो माजरत मेरे भाइयों के बड़े से बाद अपनी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी मसरूफियत थी तो वीडियो नहीं बना सका और इस टेस्ट मैच को उस तरीके से कवर नहीं कर सका जिस तरीके से कवर करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट मैच नहीं देखा, टेस्ट मैच पूरा देखा है पर वीडियो नहीं बनाई है। और यही सोचती कि जब ये टेस्ट मैच ख़त्म होगा तब आपके सामने इसकी ख़त्मी वीडियो इस टेस्ट मैच की आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है, जिस तरीके से इंग्लैंड के कपड़े फाड़े हैं, बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कपड़े फाड़े हैं, जिस तरीके से इंग्लैंड को ज़लील रुसवा किया है इस टेस्ट मैच में, वन साइड करके इंग्लैंड को एजबेस्टन में मारा है। वो ग्राउंड, वो वेन्यू जहाँ पे आज से पहले इंडिया ने एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 336 रन के बड़े मार्जिन से ये मैच हराकर ये एक स्टेटमेंट दिया है इंग्लैंड को कि भाई ठीक है ना, आ रहे हो ना तो तगड़े आना, वरना भाई तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप तुम खिला रहे हो ना मेरे भाई, क्लब की जो बॉलिंग लाइनअप खिला रहे हो इसका कोई काम नहीं है। फ्लैट विकेटों के ऊपर इनके पास बॉलर ही नहीं है इंग्लैंड के पास कि इंडियन बैटिंग को चैलेंज कर सके। और इसी इसी पिच के ऊपर जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, स्पेशली आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने, भाई डिज़र्व करती है विक्ट्री इंडिया, डिज़र्व करती है टेस्ट मैच जीतना, और कोई भी इनसे क्रेडिट नहीं ले सकता। ये बहुत ही कोई अजीब बात होगी कोई बोले कि यार ये फ्लैट विकेट था और यहाँ पे इंडिया ने इतना टोटल लगा दिया और ये कर दिया तो वो कर दिया। ओ भाई सब कुछ हो गया ना, हो गया ना सब कुछ, ठीक है ना, कर लिया ना, बैटिंग की ना इंडिया ने भी की ना। इंग्लैंड आके कर लेता बैटिंग, इतनी लंबी बैटिंग खिला रहा था ना इंग्लैंड, क्या हुआ उस लंबी बैटिंग का? क्या उखाड़ लिया इंग्लैंड अपनी बैटिंग से, क्या उखाड़ लिया इंग्लैंड ने बेस बॉल से? अब पिछला टेस्ट जीत गए थे, वो 370 चेस करते हुए जीत गए थे, ठीक है फाइन, समझ में आता है, वो हो गया। लेकिन इस दफ़ा इंडिया इतना तगड़ा आया कि भाई लगा दिया 608 रन का टोटल, लगा दिया 608 रन का टोटल। आओ चेस करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। नहीं है हिम्मत भाई, 608 स्कोर नहीं चेस होता, जितना बड़ा बेसबॉल लाना है लेकर आओ, नहीं होता 608 चेस यार। ये मजाक मस्ती नहीं चल रही है, ये क्रिकेट चल रही है, ये टेस्ट मैच चल रहा है, एक प्रेशर चल रहा है। इंग्लैंड जिसका कोई अप्रोच ही नहीं था इस टेस्ट मैच में, समझ में नहीं आता वो करना क्या चाह रहे हैं। उनको तो बेसबॉल ने तबाह बर्बाद करके रख दी इंग्लैंड को। तो हम ये बात करते हैं, सही है, कभी कभी चीज़ पे ऑफ हो जाती है कि आप एक मैच जीत जाते हो, 2 मैच जीत जाओगे, लेकिन आपके पास इतना आपको इतनी रिस्पेक्ट देनी होती है गेम को कि अगर आपको लगे कि गेम आपके हाथ में नहीं है तो एटलीस्ट आप ड्रॉ की तरफ जाओ, एटलीस्ट आप एक मैच ड्रॉ भी तो कर लो यार। ड्रॉ भी तो गेम का हिस्सा ही है ना यार, हार से बेहतर तो ड्रॉ है ना यार। ये ज़रूरी है कि आपको हार और जीत ही करना है हर जगह। इंग्लैंड ये मैच चाहता ड्रॉ की तरफ लेके जा सकता था, इंग्लैंड की अप्रोच बिल्कुल समझ में नहीं आई। जब कल 3 आउट थे, ठीक है ना, लग रहा था, दुनिया को पता था कि इसका रिजल्ट निकलना और इंडिया की फेवर में निकलना है। आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्रॉ की तरफ जा सकते थे, अपने आप को ड्रॉ की तरफ लेके जाते, अपने चांसेस को मजबूत करते और यहाँ पे ड्रॉ की तरफ गेम को लेके जाते। लेकिन नहीं, आपके पास तो कुछ और ही प्लान्स थे कि हम तो यहाँ पे बाप है, हमारे से आगे तो कोई भी नहीं है, तो भाई आ जाओ, फिर तुम्हारे बाप आगे बैठे हुए हैं इंडिया वाले, आ जाओ। हर दफ़ा नहीं होता जानी 608 चेस, मजाक मस्ती नहीं है, गली क्रिकेट नहीं चल रहा। अगर वन टिप भी खिला दूँ ना इनको मैं 608 चेस करने की, तब भी इनको लग पता चल जाएगा, ये तो प्रॉपर क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। खैर, लेकिन इस टेस्ट मैच के जो मेन मेन हीरो थे वो एक ही थे, वो थे शुभमन गिल। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी ये बंदा इतने रन मारेगा, सीधी सी बात है यार, पर इसने पहली इनिंग में 269 मारे, दूसरी इनिंग 161 मारे। या कमाल कमाल कर दिया इस बंदे ने यार। एज अ कैप्टन जिस तरीके से ये आया है, जिस तरीके से ये एज अ कैप्टन जो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्लास है इसका यार। और जिस तरीके से इस तरीके खेल रहा है, भाई मुझे उम्मीद नहीं थी, पर्सनली बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शुभमन इतना बड़ा स्कोर लगा देगा और इस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जितनी मेजोरिटी से ये खेल रहा है, जितनी मेजोरिटी से ये अपनी इनिंग्स को लेके जा रहा है और जितनी मेजोरिटी से इंडिया को लीड कर रहा है, भाई हेड्स ऑफ। और भाई अर्ली डेज है कि एज अ कैप्टन, अर्ली डेज है, चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, लेकिन अभी जितना जितना वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है और बैट बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छे साइन एंड सिम्टम्स हैं। ऑब्वियसली इस मैच को टोटली डोमिनेट ही इंडिया ने किया है, बॉल 1 से लेके एंड बॉल तक, जब तक ये मैच चला है टोटल इंडिया ने डोमिनेट किया। पहले तो बैट से किया, पहली इनिंग में 587 का बोल्ड कर देना,
टोटल। उसके बाद फिर इंग्लैंड को 407 रन पे ऑल आउट कर देना, 180 रन की लीड लेके जाना, उसके बाद फिर वापस आके 427 फॉर 6 डिक्लेयर कर देना, और फिर आके इंग्लैंड को 271 पे पैक कर देना, एक स्टेटमेंट देना कि जानी ठीक है आप जो भी हो लेकिन सही है, ठीक है ना, सही है, बस जो भी हो सही है, समझ जाओ, ठीक है ना। इस मैच में रिकॉर्ड भी बहुत बने हैं बाय द वे, इस मैच में 10 रिकॉर्ड बने हैं, और शुभमन गिल ने जो है तकरीबन समझ लें आप 8 रिकॉर्ड तो शुभमन गिल ने अपने नाम किए हैं, जो बात है। पहला रिकॉर्ड जो शुभमन गिल ने अपने नाम किया वो ये था कि भाई इन्होंने हाईएस्ट कहते हैं ना कि जो एग्रीगेट स्कोर होता है टेस्ट मैच का, इन्होंने 430 रन बनाए, जो सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर है इन अ टेस्ट मैच। ग्रैम बुश का रिकॉर्ड है 456 रन का, ये सेकंड बैटर बन गए जिन्होंने 430 रन बनाए इन अ टेस्ट मैच, दोनों टीम्स मिला के। दूसरा रिकॉर्ड शुभमन गिल ने अपने नाम किया, ये कि वो सेकंड बैटर बन चुके हैं दुनिया के जिन्होंने 150 प्लस स्कोर लगाए इन 2 इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। ये रिकॉर्ड पहले नंबर एलन बॉर्डर के नाम है जिन्होंने 150 दो दफ़ा 150 स्कोर्स लगाए थे, प्लस स्कोर लगाए थे, और फिर शुभमन गिल के नाम आ गया। तीसरा रिकॉर्ड शुभमन गिल ने अपने नाम किया वो ये है कि भाई ये दुनिया के 9th बैटर बन गए हैं और इंडिया के सेकंड बैटर बन गए हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में एक डबल सेंचुरी लगाई है। ये भी कमाल का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। चौथा रिकॉर्ड उन्होंने ये बनाया कि सेकंड इंडियन बैटर बन गए हैं जिन्होंने 2 इनिंग्स, कहते हैं एक टेस्ट मैच 2 इनिंग्स होती हैं, दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी है अगेंस्ट इंग्लैंड। पिछले मैच में ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड बनाया था, इस मैच में शुभमन गिल ने रिकॉर्ड अपने नाम किया, दूसरे नंबर पर आ चुके हैं यहाँ पे। पांचवा रिकॉर्ड जो शुभमन गिल ने अपने नाम किया कि ये इंडिया के कहते हैं कि दूसरे कैप्टन बन चुके हैं या तीसरे कैप्टन बन चुके हैं, ठीक है ना, जिन्होंने एक ही मैच में एक ही मैच में 2 इनिंग्स में सेंचुरी मारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सुनील गावस्कर जी के नाम था, उसके बाद ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, और अब ये शुभमन गिल के नाम आ चुका है। अच्छा ये बन चुके हैं। अच्छा बहुत रिकॉर्ड है यार, याद भी करना मुश्किल है। अच्छा एक और रिकॉर्ड जो इनके नाम है वो ये है कि भाई ये दुनिया के 5वें बैटर बन चुके हैं जो कि एक ही मैच में 4 सेंचुरी पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्वमेंट जिनकी रही, मतलब कि इन्होंने 4 सेंचुरी पार्टनरशिप स्टैंड्स लगाए एक ही मैच में। ये दुनिया के 5वें बैटर बन चुके हैं। छठा रिकॉर्ड या सातवां रिकॉर्ड बोलने कि इन्होंने ये पहले इंडिया ये पहला ये और शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा पहले इंडियन प्लेयर है जिन्होंने एक ही मैच में डबल सेंचुरी का स्टैंड लगाया है। अच्छा एक और रिकॉर्ड भी बड़ा मजे का जो इनके नाम हो चुका है वो ये है कि भाई इनके पास सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर है इन अ टेस्ट मैच, ठीक है ना। 585 रन स्कोर किए हैं। जो फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस खेले गए इसमें 585 स्कोर किए हैं शुभमन गिल ने। ये रिकॉर्ड जो है वैसे रिकॉर्ड जो है ग्रैम स्मिथ के नाम है जिन्होंने कुछ 620 के सन किए हैं 2 टेस्ट मैचेस में, फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद शुभमन गिल का नाम आता है। और बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। और इन्होंने जो ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिनके पास ये रिकॉर्ड शामिल है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था विराट कोहली के पास उन्होंने 449 रन किए थे। अच्छा इस पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने 1014 रन बनाए 2 इनिंग्स मिला के, जो कि ये उनका हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर है टेस्ट मैच के अंदर ओवरऑल इंडिया का, ठीक है ना। 1014 रन बनाए, 1014 रन बनाए इंडियंस पूरे टेस्ट मैच में, जिनका हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर है। इससे पहले जो उनका हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर था वो मेरे ख्याल से 916 था या 936 रन था, अगर मैं इसी फिगर में अगर मैं भूला नहीं हूँ तो ये उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने बनाया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी 2004 में। और वैसे ओवरऑल जो है ये जो है 4th हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर है ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में, और 6 टाइम किसी टीम ने 1000 रन से ऊपर बनाए टेस्ट क्रिकेट में, तो ये रिकॉर्ड भी इंडिया के नाम आ चुका है। अच्छा ऋषभ पंत ने 24 छक्के मारे अभी तक, और ये मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस है बाय अ विजिटिंग बैटर इन अ कंट्री, मतलब कि कभी भी किसी विजिटिंग बैटर ने इतने छक्के नहीं मारे जिस जहाँ पे विजिट कर रहा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम था जिन्होंने 21 छक्के मारे थे साउथ अफ्रीका में, और ये 24 छक्के ऋषभ पंत के नाम आ चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड को मारे इंग्लैंड में। तो भाई बहुत रिकॉर्ड टूटे हैं, और सब रिकॉर्ड में शुभमन गिल का नाम रहेगा क्योंकि जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरीके से उन्होंने जलील और रुसवा किया है इंग्लैंड को यार इंग्लैंड को याद रहेगा कि कोई आया था और कोई बाकी इनको जो उनके कपड़े फाड़ के गया, और इंग्लैंड को अपनी स्ट्रेटजी को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। जो उनकी बेसबॉल की स्ट्रेटजी है इसको वाकई उनको देखना पड़ेगा कि यार स्ट्रेटजी कितनी इनको कामयाब कर सकते हैं, कितनी इनके काम आ सकती है। क्योंकि यार देखो कुछ मैचेस में आपको रिस्पेक्ट देनी होती है, आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, ठीक है ना। आप हर मैच को ठीक है 608 608 चेस उस वक्त होते हैं जब आपके पास विकेट्स हैं, जब आपके पास टाइम हो। जब आपके पास विकेट्स नहीं है और जब आपके पास ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप लॉन्ग तक जा सकते थे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि इंग्लैंड ने नहीं किया, और ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि और
कसूर इनका भी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की पूरी साइड में कोई भी ऐसा बैटर नज़र ही नहीं आता जो सस्टेन कर सके 90 ओवर्स के लिए। अफ़सोस से कहना पड़ता है, लेकिन हकीकत में जो रूट के अलावा मुझे कोई ऐसा बैटर नज़र नहीं आता इंग्लैंड में जो पूरे 90 ओवर खेल सकता हो। सीन है जो करंट बैटिंग इंडिया इंग्लैंड की, तो हर बंदा आता है मारने पे जाता है, और इसी इसी फॉर्मूले को चलते हुए जा रहे हैं। अगर इंडियन बॉलिंग की बात करूँ तो यार इंडियन बॉलिंग ने बहुत इंप्रेस किया है इस टेस्ट मैच में, खासतौर पे आकाशदीप का जो इंक्लूजन था उसने भाई बड़ा इंप्रेस किया है। आकाशदीप ने 10 फील्ड ली है, दोनों इनिंग्स मिला के 10 विकेटें ली हैं, और बड़ी बात है। और सिराज ने भी पहले पहले में 6 विकेट ली थी, तो कहीं ना कहीं जो है कहीं न कहीं जो है इंडिया ने बॉलिंग से बड़ा इम्प्रेस किया। और ख़ासतौर पे जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे टीम में, ठीक है? तो लग रहा था कि यार इंडिया की बॉलिंग थोड़ी हल्की लग रही है, और इंडिया कैसे बॉल करेगी स्प्रेड विकेट के ऊपर, जहाँ पे रन्स ही रन्स हैं, बहुत सारे रन्स हैं। लेकिन वहाँ पे इंडिया ने हम सबको सरप्राइज़ किया, एक अच्छी बॉलिंग की, और भाई सबके मुँह कहते हैं मुँह बंद करवाए, शट करवाए। तो भाई बहुत मुबारक हो इंडिया को, इंडियन क्रिकेट टीम को, जिन्होंने इस टेस्ट मैच में वन साइड करके इंग्लैंड को मारा और सीरीज़ को लाइव कर दिया 1 ऑल कर। अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में होगा, और पर खतरनाक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब इंग्लैंड ने आना है फुल जोर शोर से, और इंडिया क्योंकि ये टेस्ट मैच जीत के जाएगी, तो इंडिया ने भी अब हल्का तो आना नहीं है। तो ये सीरीज़ हो गई है भाई फुल जंग वाली हो चुकी है, और ये बेहतरीन सीरीज़ हो गई है। और उम्मीद करते हैं कि हम आगे तमाम मैचेस बहुत खतरनाक मिलेंगे। शुभमन गिल जिन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी 2 इनिंग में, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। बहुत से पॉइंट शायद मैंने कवर नहीं किए होंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। लेकिन फिलहाल इतना ही इस वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त एमजी को बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।